हेलो गधास। अब हर सोसाइटी की अपनी लैंग्वेज होती है जिससे वो कुछ पर्टिकुलर मैसेज को स्पोकन साउंड्स के माध्यम से कन्वे करते हैं। इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। अब इन्हीं साउंड्स को राइटिंग में लाया गया, मतलब साउंड्स को साइंस का रूप दे दिया। कुछ एक साइन बना के एक पर्टिकुलर साउंड को रिप्रेजेंट किया जाने लगा। हमने ये तो सुना है कि एप्पल ने अपना आईपैड निकाला, सैमसंग ने अपना टैब निकाला, वैसे ही मेसोपोटामिया ने भी अपना टैबलेट लॉन्च किया। कब? 3200 BCE के टाइम पे। और उस टैबलेट पे क्या था? कुछ 5000 लिस्ट ऑफ ऑक्सन, फिश एंड ब्रेड लोव्स एक्सेट्रा। बेसिकली जो उरुक में जो टेम्पल था उसमें क्या आया और क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ उसका रिकॉर्ड रखा जाता था। तो जो राइटिंग है वो इनिशियली ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड रखने के लिए शुरू हुई। तो कहाँ लिखते थे? पेपर पेन तो तब था नहीं, तो वो क्ले के टैबलेट्स पे लिखते थे। एक स्क्राइब होता था, उसका काम क्या था? वो क्ले को पहले वेट करता था, मतलब गीला करता था, और उस वेट क्ले यानी गीले क्ले को ऐसे साइज़ में चेंज कर देता था जो हम कंफर्टेबली होल्ड कर पाएँ। तो चलो पेपर का काम तो हो गया, अब लिखेंगे कैसे? तो उसके लिए रीड, जो कि एक प्लांट है, उसको यूज़ करते थे। जैसे पेपर कटर होता है, उसकी ब्लेड कैसी होती है? ऐसी। वैसे ही रीड प्लांट का एक शार्प सा कोना लेके उसको ऑब्लिकली काट दिया जाता है। ऑब्लिकली मतलब डायगनली। तो डायगनली जैसे पेपर कटर की ब्लेड है वैसे ही उसको काट दिया जाता है। अब ऊपर से ये शार्प हो गया तो अब इससे आराम से लिखा जा सकता है। अब 2600 BCE के टाइम पे जो लेटर्स थे वो क्यूनिफॉर्म थे, मतलब देखेंगे। और जो लैंग्वेज थी वो सुमेरियन थी। मतलब 2600 BCE के टाइम पे जो राइटिंग का तरीका था वो क्यूनिफॉर्म था और जिस भाषा में लिखा जाता था वो थी सुमेरियन। अब 200 साल बाद मतलब 2400 BCE के टाइम पे देखा गया कि तरीका तो अब भी क्यूनिफॉर्म ही है, पर अब लैंग्वेज चेंज हो गई है। और लैंग्वेज कौन सी हो गई है? अकेडियन हो गई है। अब देखते हैं क्यूनिफॉर्म क्या है। क्यूनिफॉर्म शब्द बना है दो लैटिन शब्दों से, क्यूनियस और फॉर्मा। यार लैटिन भाषा तो हमें पता नहीं है, इंग्लिश में बता दो, इंग्लिश हमें आती है। तो लो भैया, इंग्लिश में कहे तो क्यूनियस मतलब वेज और फॉर्मा मतलब शेप्ड। है वो ज़रा हमें इंग्लिश भी नहीं आती, हिंदी में बता दो, हिंदी आती है। तो हिंदी में वेज का मतलब कील और शेप्ड का मतलब की शेप। तो मतलब कील इंग्लिश में जिसे नेल कहते हैं उसकी जैसी शेप, कील की जैसी शेप। जैसे ये फ़ोटो देखने के बाद क्लियर हो जाएगा। अब हमने देखा कि 200 साल बाद लैंग्वेज चेंज हो गई पर क्यूनिफॉर्म का तरीका तब भी चला। तो भला कब तक चला ये क्यूनिफॉर्म का तरीका? ये राइटिंग की स्टाइल 2000 ईयर्स तक चली, 2000 साल तक चली। अब रिकॉर्ड्स रखने के लिए तो राइटिंग शुरू हो ही गई थी, उसके अलावा डिक्शनरीज बननी शुरू हो गई। लैंड ट्रांसफर्स में लीगल वैलिडिटी देने के लिए राइटिंग का प्रयोग हुआ। उस टाइम पे राजा ने क्या अच्छा काम किया, क्या बुरा काम किया, वो सब लिखा जाता था, तो उसमें भी राइटिंग इस्तेमाल हुई। इसके अलावा राजा लैंड के कस्टमरी लॉज में जो चेंज करता था उनको भी नोट किया जाता था। अब राइटिंग वॉज अ स्किल्ड क्राफ्ट, but more important it was an enormous intellectual achievement। अब क्योंकि राइटिंग बड़ी ही कलाकारी वाली चीज़ है इसीलिए हाई इंटेलेक्ट चाहिए था। तो इसीलिए जिस भी राजा को पढ़ना लिखना आता था ये बहुत बड़ी बात होती थी। तो उनकी इंस्क्रिप्शंस में तो ज़रूर ये बात लिखी जाती थी कि उन्हें पढ़ना और लिखना आता है। सिर्फ कुछ ही लोग थे जिनको पढ़ना लिखना आता था। जैसे मम्मी बहुत सारा काम करवाती हैं और फिर लास्ट में बोलती है कि कुछ काम भी कर लिया करो, बैठी रहती हो बस। तो इसी तरह एक तो हमें बहुत सारा काम करवाया, ऊपर से एक कॉम्प्लेक्स सी बात कर दी कि मैं काम नहीं करती। वैसे ही यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही केस है। एक तो बहुत सारे साइन हैं, ऊपर से बहुत डिफ़िकल्ट भी थे, तो इतने सारे साइनों को लर्न नहीं किया जा पा रहा था। तो इस वजह से सिर्फ कुछ कुछ लोग ही थे जिनको
लिखना और पढ़ना आता था। अब सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग ये सब कनेक्टेड हैं। क्या कनेक्शन है इनमें, तो एक स्टोरी से समझते हैं। उरुक जो बड़ी प्यारी सिटी है, उसे हम द सिटी कहते हैं। वहाँ के रूलर थे एनमेरकर। तो ये कनेक्शन सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के बीच के हमें एक लंबी पोयम में मिले थे। और वो लंबी जो पोयम थी वो कौन सी लैंग्वेज में थी? सुमेरियन लैंग्वेज में थी। और तब तक ट्रेड शुरू नहीं हुआ था। तो एनमेरकर जो राजा था उसने अपने मैसेंजर को बुलाया और उससे बोला कि उसको ना सिटी में जो टेम्पल है उसको ब्यूटिफाई करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए लैपिस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए हैं। लैपिस लजूली वही वाली प्रीशियस स्टोन जो वर्का हेड की आईज और आईब्रो में था। तो एनमेरकर ये भी बताता है उसको कि ये लैपिस लजूली और प्रीशियस मेटल्स आपको कहाँ मिलेंगे? अराटा में मिलेंगे। और अराटा बहुत दूर था। और भी कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन एनमेरकर ने उस मैसेंजर को दी। तो अब मैसेंजर चलता है, बेचारा बहुत दूर तक जाता है, पर अल्ट्रा प्रो मैक्स ब्लाइंड को लैपिस लजूली और प्रीशियस स्टोन्स मिलते ही नहीं हैं। और ऊपर से वो इतना चला, एक माउंटेन चला, एक माउंटेन उतरा, फिर एक माउंटेन चला, फिर एक माउंटेन उतरा, तो वो भूल जाता है। सारी इन्फॉर्मेशन जो एनमेरकर ने उसे दी होती है वो अब मिक्स हो जाती है। वो कुछ भी याद करता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ आती है, ये राशि कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया, चढ़ा दिया, चढ़ा दिया। तो वो सारी इन्फॉर्मेशन मिक्स्ड हो गई और वो कंफ्यूज हो जाता था। तो वो डोरा तो था ही, साथ में नोबिता जैसा भुलक्कड़ भी था। तो बेचारा पूरा रास्ता वापस जाता, फिर वापस इन्फॉर्मेशन लाता, फिर ढूंढने जाता अराटा में, फिर भूल जाता, फिर वापस आता। तो ये सब देख के लोग उसे छोटे से चूहे की तरह सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट करते हैं ये तो समझ आ गया। छोटे से चूहे मतलब अब जो मैसेंजर इतने ऊपर माउंटेन्स क्लाइंब कर रहा है तो नीचे जो लोग हैं जब वो उसे देखेगा तो वो उसे बड़े छोटे छोटे लगेंगे, तो इसीलिए उनको चूहा बोल दिया गया है। तो जो लोग थे वो बहुत छोटे छोटे दिख रहे थे और वो सैल्यूट कर रहे थे, तो वो छोटे से चूहों की तरह सैल्यूट कर रहे थे। और ये कहाँ के लोग थे जो सैल्यूट कर रहे थे? ये सूसा सिटी के लोग थे। SUSA सिटी का नाम है। अब कहाँ बेचारा इतनी बार आता, इतनी बार फिर जाता, यही थोड़ी करता रहता। इसीलिए एनमेरकर ने उसे एक क्ले टैबलेट पे सारी इन्फॉर्मेशन लिख के दे दी, जिससे उसे वापस ना आना पड़े।